बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भुइयार बाबा की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल यस, जो दायक फल चार। उदहीन तनु जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। माता मेरी सरस्वती, करो हृदय में वास। लज्जा मेरी राखियो, करता हूँ अरदास। गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मोरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रवि से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी
आज भगवान शंकर जी अपनी पार्वती जी को श्री राम जन्म की कथा सुना रहे हैं। देखिए किस तरीके से कि गिरजे ये आवाज थी या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुने ऐसा संवाद। हे पार्वती, जिन पावन प्रभु का आख्यान भक्तों ने सुना है, आज उन्हीं का आख्यान मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं कि वो राम जो महाराज दशरथ के आंगन में आए हैं। देखिए किस प्रकार से कि ब्रह्मा ने कहा बधाई हो भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बन कर आते हैं। तुम्हें बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को, और मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। ये हमारे भैया राजकुमार भगवान के चरणों में 10 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। हे पार्वती, अब तो तुमको ये विदित हो चुका होगा कि वो परमपिता परमात्मा अखंड कोट जगदाधार इस पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुआ है। आज शैल सुता हर्षित हुई सुनकर ये संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। कहने लगी कि मैं बड़ भागिन हूँ, स्वामी ने श्री राम रहस्य सुनाया है। जन्म में नहीं मिला वो इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय है, कि है तो और दया करिए। अत से इति तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए। आज भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं प्रभु राम जन्म की। हे गिरजे, मैं आपको एक पावन अवध देश की कहानी सुना रहा हूं, जहां राजा दशरथ बहुत ही प्रतापी राजा हुए। ये हमारे भैया पप्पू भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण। आज उनके राज्य को बताना जैसे होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाना होगा।
इतनी समानता थी महाराज दशरथ के राज्य में। महाराज दशरथ के राज्य में सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। और इतना ही नहीं, महाराज दशरथ के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। लेकिन भैया महाराज दशरथ को एक सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। और संतान का सुख तो वही जान सकता है कि जिसके ऊपर ये दुख आया हो। कहते हैं दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि बिरंच सुखी, और बिरंच कहे सुख विष्णु को भारी। पर दासन दास कहे तुलसी, पर दासन दास कहे तुलसी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। महाराज दशरथ सब प्रकार से सुखी थे। राज है, पाठ है, सुंदर तीन तीन सुशील पटरानियां हैं। लेकिन वारे प्रभु दुख और चिंता सबके पीछे लगी हुई है। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है। और सब कुछ होते हुए अगर कुछ निकाल दिया जाए तो कैसा है कि साधु बिना भजन नहीं सोहे, चाहे चेला हो बेसुमार। साधु बिना भजन नहीं सोहे, चाहे चेला हो बेसुमार। राजा बिन रैयत नहीं सोहे, चाहे जीतो देश हजार। रोटी बिना साग नहीं सोहे, चाहे मैदा की हो यार। और साबन बिना नजर के सोहे, चाहे गाओ गीत मल्हार। जवान न सोहे, चाहे रोज करे सिंगार। और शीश न बिना झुकाए सोहे, चाहे जुल्फे हो छबीदार। भैया बिन न लड़ाई सोहे, चाहे डारो मल्ल पचार। और बेटा बिन न बुढ़ापो सोहे, चाहे भरे होई भंडार। बिना कथा के प्रकाशन सोहे, चाहे गाओ गीत मल्हार। शीश न
न झुकना झुकाए सोहे, चाहे जुल्फे हो छविदार। बेटा बिन न बुढ़ापो सोहे, चाहे भरे हुए भंडार। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। एक बार मानस के अंदर जब भी शब्द आया है तो कोई ना कोई अनहोनी घटना अवश्य घटती है। ऐसे कि एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। राजा बड़े दुखी हैं, रोते रोते गए अपने गुरु के पास भाइयों। कहने लगे महाराज आपके होते हुए मेरी ये दशा कि मैं एक मृग को नहीं मार सकता। अरे ऐसे जीवन को जीकर मैं क्या करूंगा, धिक्कार है ऐसे जीवन को जिस जीवन में उजाला ना हो, अरे आत्मा आनंदित ना हो। क्या कहते हैं, ना जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न हो, वह जलधर भी क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न हो। कम से कम एक पुत्री हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। गुरुवर अरे मैं ऐसे जीवन को जीकर के क्या करेंगे। अरे जिस जीवन में प्रकाश ना हो, आत्मा आनंदित ना हो, कम से कम मेरे रघुवंश को बढ़ाने के लिए एक पुत्र तो होना चाहिए। आज गुरु महाराज कहने लगे बेटा इतने ज्ञानी होकर के ऐसी बातें करते हो। आज गुरु महाराज क्या कहते हैं कि चिंता होती है चिता से बड़ी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को भाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है,
और राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब लेकिन जाओ रणधीर जाओ, हम तुमके ये वरदान देते हैं कि तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करो। एक नहीं रामू भैया, एक नहीं तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे कि धरव धीर हुई सुतचारी, अगणित विदित और भयहारी। जाओ तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करो, एक नहीं तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि आए, विधिवत पुत्रेष्ट यज्ञ कराया गया। आज महाराज दशरथ के आंगन में खुशी छाने वाली है। इस समय देखिए किसी आज जब अग्नि भगवान प्रकट हुए और खीर का कटोरा दिया, लो राजन तुम अपनी रानियों को जाकर के खिला दो। देखिए भैया आज की सौत होती तो यही कहती सारी खीर हम ही खा जाएं और दूसरी का कुछ ना हो और पत्थर हो जाए। राजा की सौत को तो देखिए कितना प्रेम का व्यवहार है। आधी खीर लाए, बड़ी रानी कौशल्या को दे दी और बची आधी उसके दो हिस्से बनाए, एक हिस्सा कैकेयी को और दूसरा हिस्सा सुमित्रा को। तो देखिए आगे चलकर भैया कौशल्या के एक पुत्र होता है, सुमित्रा के दो पुत्र और कैकेयी के एक पुत्र होता है। कि इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। विश्व बंद अवतार का समय आ गया पास। देखिए भैया आज महाराज दशरथ एक पुत्र के लिए परेशान थे, लेकिन आज गुरु महाराज की कृपा से उनके घर में चार चार पुत्र हो गए। वाह महाराज दशरथ के भाग कितने सुंदर हैं। आज बधाइयां सोहर गीत महाराज दशरथ के आंगन में हो रहे हैं। कैसे कि राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई। राजा दशरथ राजा दशरथ के हो राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई। धूम भाई ओ भैया धूम भाई, धूम भाई ओ भैया धूम भाई ओ। राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भाई। और रामू भैया ढोलक बजावे, अनुज कुमार गला चटकावे, और बालाजी जी का झमकावे। और राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई। राजा राजा दशरथ के घर भय लाल,
अन धन मोती दशरथ लुटावे, अन धन मोती दशरथ लुटावे। राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई राजा। अरे जुग जुग जीवे तेरे चारों ललना, जुग 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 जीवे तेरे चारों ललना। भक्त खुशी से जुलाए रहे पलना। हो राजा दशरथ के, हो राजा दशरथ के घर भय लाल, अयोध्या में धूम भई। महाराज दशरथ के आंगन में तरह तरह के सोहर गीत हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से कि नगर अयोध्या एक गांव बसई राजा दशरथ, बसई राजा दशरथ हो। नगर अयोध्या एक गांव बसई राजा दशरथ, बसई राजा दशरथ हो। मचिया मची आते उतरी भाली, रनिया पलंग चढ़ी बैठे, पलंग चढ़ी बैठे हो। आए राजा दशरथ बात भाली, पूछई बात भाली पूछई हो। एहो कहूँ न विपतिया, एहो कहूँ न विपतिया, ऐसी पड़ गई पलंग चढ़ी बैठी, पलंग चढ़ी बैठी हो। राजा एक संचत बीन निको नहीं लागई, निको नहीं लागई हो। राजा एक पुत्र के बिना अच्छा नहीं लगता है, क्या कहती है? और रुपयन से भारी है कु तरिया और सोने से आ, तरिया और सोने से आ तरिया हो। बारा भवन किया योद्धा सुताऊ बिना, पियसई सुताऊ बिना पियसई हो। राजा तुम होते तपसी, राजा तुम होते तपसी, हम होती तपसिन देखो, हम होती तपसिन देखो तपसिनी हो।
में राजा जंगल में कुटियारा मौते दो नहू जाने तपते दो नहू जाने तपते हो। इतने वचन सुनी राजा गुरु डिंगा आए, गुरु डिंगा आए हो। गुरु हम तीनी रानी, गुरु हम तीनी रानी, बालक बालक नहीं पाए पाए, बालक नहीं पाए 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 हो। तो गुरु क्या कहते हैं, राजा तुम या घर चा बउअर मुनिन काजी, माँ बउअर मुनिन काजी माँ बऊ हो। राजा राजा ने याद करा जाओ और मुनिन काजी माओ, और मुनिन काजी माओ। खीरी प्रसादी रनिया खाई गरबा ताबा तारे गरबा ताबा तारे हो। बरखा बारा खाके दिन गए, बीती जाड़ के दिना कट गए, जाड़ के दिना कट गए हो। रामचैतमास तिथि नवमी राम जी जन्मे, राम जी जन्मे हो। राम जन्म कौशल्या के, राम भरत के कैके, भरत के कैके हो। राम लखन शत्रुघ्न जन्मे, सुमित्रा नौवत बाजे, सुमित्रा नौवत बाजे बाजे हो। एहो बाजे लगी अनदबा धैया, अनदबा धैया और अनदबा धैया हो। इस तरीके से महाराज दशरथ के आंगन में सोहर गीत हो रहे हैं तरह तरह के।